समुद्र मंथन, ये नाम सुनते ही एक बहुत बड़ी, एक भव्य कहानी याद आती है ना? हाँ, वही कहानी जो हम सब ने सुनी है कि कैसे देवता और असुर अमर होने वाले अमृत को पाने के लिए एक साथ आ गए। पर ये तो कहानी का सिर्फ बाहरी हिस्सा है, वो जो सतह पर तैर रहा है। चलिए इस विश्लेषण में इस कहानी को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखते हैं। क्या हो अगर ये महायुद्ध किसी बाहरी समुद्र में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के समुद्र यानी हमारे मन में लड़ा गया हो? तो चलिए इस विचार में और गहराई से उतरते हैं। क्या ये कहानी सिर्फ एक मिथक है या ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी ही अंदर की दुनिया देख सकते हैं? तो देखिए, कहानी का पहला और सबसे बड़ा प्रतीक है ये समुद्र। ये कोई पानी का सागर नहीं, बल्कि ये हमारे अपने मन का प्रतीक है ना? बिल्कुल वैसा ही गहरा, विशाल, और ऊपर की शांति के नीचे छिपी हैं अनगिनत इच्छाएं, डर, राज और जबरदस्त क्षमता। असली खजाना कभी सतह पर नहीं मिलता, उसके लिए तो मंथन करना ही पड़ता है। अच्छा, अगर समुद्र हमारा मन है तो फिर इस मंथन को करने वाले कौन हैं? यहीं हम पहुंचते हैं अपने अंदर के युद्ध क्षेत्र में। देव और असुर ये कोई बाहरी ताकतें नहीं हैं, ये हमारे अंदर ही मौजूद हैं। देव हमारी अच्छी बातें हैं, हमारी बुद्धि, हमारी करुणा, हमारा अनुशासन। और असुर वो हमारी नकारात्मकताएं हैं, अहंकार, लालच और गुस्सा। हर इंसान के अंदर इन दोनों के बीच एक खींचतान लगातार चलती रहती है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अमृत पाने के लिए देवों और असुरों दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ा। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अच्छाई काफी नहीं है। कभी कभी हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी, अगर उसे सही दिशा दी जाए, तो वो बदलाव का ईंधन बन सकती है। तो ठीक है, मन तैयार है, योद्धा तैयार है, लेकिन इस आंतरिक मंथन के लिए औजार कौन से इस्तेमाल हुए? आइए उनके सांकेतिक अर्थ को भी समझें। सबसे पहले थी मथानी, यानी वो विशाल छड़ जो थी मंद्राचल पर्वत। सोचिए, एक पर्वत क्या होता है? स्थिर, अटल। हमारे जीवन में मंद्राचल हमारा फोकस है, हमारा दृढ़ संकल्प। ये वो मकसद या वो सिद्धांत हैं जो हमें जिंदगी के तूफानों में टिके रहने की ताकत देते हैं। बिना एक मजबूत केंद्र के मन तो बिखर जाएगा। अब उस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी चाहिए थी, और वो रस्सी बना विशाल सर्प, वासुकी। ये समझने वाली बात है कि विकास कभी आराम से नहीं होता। वासुकी हमें सिखाते हैं कि जीवन का तनाव और संघर्ष असल में जरूरी है। यही वो घर्षण है जो हमारे अंदर छिपे हुए रत्नों को बाहर लाता है। लेकिन ये भारी भरकम पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब उसे सहारा देने के लिए एक दिव्य शक्ति आई। ये कितनी कमाल की बात है। कूर्म अवतार हमें ये दिखाते हैं कि किसी भी बड़े काम के लिए एक ठोस, अनदेखी नींव का होना कितना जरूरी है। ये नींव है हमारा धैर्य, हमारा संतुलन। जो चीज अक्सर दिखती नहीं है, वो ही सबसे ज्यादा मजबूती देती है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां इसका सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सबक छिपा है। जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले सुकून नहीं मिलता। सबसे पहले बाहर आता है दर्द, कड़वाहट, हलाहल। जब आत्म मंथन शुरू होता है, तो सबसे पहले सालों से दबा हुआ गुस्सा, डर और असुरक्षा जैसी चीजें ही सतह पर आती हैं। कई लोग यहीं घबराकर रुक जाते हैं, लेकिन असल में इस जहर का बाहर निकलना ही इस बात का सबूत है कि मंथन सही दिशा में हो रहा है। और यहीं पर शिव ने हमें भावनाओं को संभालने का सबसे बड़ा सबक सिखाया। देखिए उन्होंने क्या किया। जहर को निगला नहीं, ये खुद को खत्म करने जैसा होता। उसे बाहर थूका भी नहीं, इससे दुनिया को नुकसान पहुंचाता। उन्होंने उसे अपने गले में रोक लिया, उसे नियंत्रित किया, उसे बदलने के लिए। जब जहर को संभाल लिया गया, उसके बाद मंथन से निकले असली उपहार, और आखिर में मिला असली इनाम। खुद पर काम करने से जिंदगी में कई तोहफे मिलते हैं, धन, शक्ति, ज्ञान। लेकिन ये रत्न सिर्फ इनाम नहीं हैं, ये हमारे चरित्र की परीक्षा भी हैं। और आखिर में मिला अमृत। लेकिन अमृत का मतलब सिर्फ हमेशा जिंदा रहना नहीं है। ये आत्मज्ञान और मन की शांति की उस अवस्था का प्रतीक है जिसे कमाना पड़ता है, जिसके लायक बनना पड़ता है। तो चलिए इन सभी प्रतीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल नक्शा कैसे बन सकता है। ये पूरी कहानी असल में खुद को बदलने का एक पूरा खाका है। अपने अंदर की दुनिया को पहचानना, अपनी अच्छाई बुराई को जानना, एक लक्ष्य तय करना, अपने दर्द का सामना करना, और फिर
आत्मविजय हासिल करना। ये बातें करियर, रिश्ते, हर जगह लागू होती है। तो अगली बार जब कोई इस कहानी को सुने तो इसे सिर्फ एक मिथक की तरह ना देखे, इसे एक आईने की तरह देखे और खुद से पूछे, मेरा समुद्र क्या है, मेरा जहर क्या है और मेरे भीतर का शिव कितना जागृत है। शायद इन्हीं सवालों के जवाब में इस कहानी का असली रहस्य